का जवाब देना चाहिए। हलाकू खान धरती माँ पर आसमान बाप को टेंगरी का साया है। उनका फरमान गोक टेंगरी का फरमान है। जल्दी से खबर भिजवा दो। सिपाहियों को तैयार रखें। बेबौलत साहब बतौर सरदार आला मेरे साथ किले जाएंगे। तुम उनके साथ तावन करो, कबूल करोगे और इस तरह तुम उनके करीब हो जाओगे और तुम उसे ऐसा दिखावा करोगे जैसे तुम मेरे दुश्मन हो। इसके नतीजे में वो भी तुम्हारे करीब हो जाएंगे। फिर हम उन्हें थोड़ा थोड़ा करके ख़त्म कर देंगे। वैसे ही अब से हमारे दरमियान पैगामात के लिए जांगोज काम करेगा। जांगोज ही क्यों? उसने मेरी जान बचाई थी। इसके अलावा उसकी तरफ सबसे कम ध्यान दिया जाएगा। मैंने एक जाल बिछाया है, अब उन्हें इसमें फंसाने की तुम्हारी बारी है। बिल्कुल ठीक, मैं ये करूँगा, बशर्ते का ये वो यहाँ बातचीत करने आए। अब मेरी तुमसे एक और दरख्वास्त भी है। वो क्या? मैं चाहता हूँ कि तुम पता करो कि उन्होंने मेरे बेटे उस्मान को कहाँ रखा है। तुम उसे वहाँ से निकालने की कोशिश करोगे। मैं ये कैसे कर सकता हूँ? इसके अलावा मुझ पर ऐसा राज क्यों अफशा करेगा? मैं भी यहाँ हूँगा। मैं तुम्हारी बातचीत को कान लगाकर सुनूंगा। सबसे पहले उसने जो कहना होगा वो सुनना, तो तुम उसकी ज़ुबान खुलवाओगे और उसे ये बताने पर मादा करोगे। शहनाज खातून, ये मुकम्मल हो गया है, ज़रा दिखाओ मुझे। क्या तुमने इसे अच्छी तरह देख लिया? जी देख लिया है। ये वाला इसको ले जाओ। ये चटाई इस हालत में क्यों है? क्या तुम अभी नामुकम्मल हो? अपने आप को देखो। और ये भी मुकम्मल नहीं है। इन कालीनों को दोबारा बनाना होगा। क्या तुमने कभी कालीन बनाया है? इसके लिए किसी और किस्म का सूत इस्तेमाल नहीं किया जाता। क्या तुम्हारे भाई की सरदारी तुम्हें यह हक देती है कि तुम यहाँ आगे चीज़ें सिखाओ? मैं सूत या इसकी बात नहीं कर रही, इसको दिल पर मत लो, लेकिन ये चटाइयाँ और कालीनें जहाज में नज़र नहीं हैं। कहते हैं कि गैर तरबियत याफ्ता खच्चर अपना बोझ खेमे के सामने गिरा देगा। अरे माशाल्लाह, अब हमारे कबीले का नाम तुम पर मुनसर। अल्लाह हम सब की मदद करे। शहनाज खातून, बेकार के झगड़े में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिनेमा खातून ख़वातीन की ज़िम्मेदार हैं। ये जो भी कहेंगी वही करना होगा। गौज़ रवायात के मुताबिक इख्तियार मोहर रखने वाले का होता है। अगर मैं ये कहूँ कि ये नाकाबिले कबूल हैं तो ये हैं। अब पहले इन सब को बेहतर बनाए, फिर अपने आप को बेहतर बनाएं। मेरी आंखों में देखो। जाली स्कीमों और मंगोलों के हुक्म पर सरदारी हासिल नहीं होती। हमारे अबाव इदाद की कितनी खूबसूरत कहावतें हैं। अहमद घोड़े पर सवार होकर खुद को सरदार समझता है। एक शलजम खाने में शामिल होकर खुद को तेल समझता है।
इस कबीले में एक सुस्त रवि चल रही है, एक सुस्ती। मैं तुम सबको दिखा दूंगी, तुम सबको।